जय हिंद दोस्तों पीएम मोदी ने पोलैंड जा कर के शांति संदेश दिया कि भारत एक शांति देश है, युद्ध नहीं चाहता। और दुनिया को भी बताया कि युद्ध का समय नहीं है ये, और बताया कि हम युद्ध में नहीं बुद्ध में भरोसा रखते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की हर देश बात सुनता है और वो कहीं भी चले जाते हैं उन्हें सम्मान मिलता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते तो भीख मांगने जाते हैं और ना ही हमारे देश में कोई देश का लीडर आता है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोदी ने पोलैंड से दिया है शांति संदेश। वॉर्सो में बोले पीएम मोदी, ये युद्ध का युग नहीं है, भारत बातचीत पर जोर दे रहा है। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कूटनीति से समाधान पर भारत का पूरा जोर है। भारत युद्ध की नहीं शांति की बात करता है। दुनिया में जो इस वक्त जंगें चल रही हैं, अगर उन जंगों के खिलाफ वर्बली और प्रैक्टिकली कोई लीडर दुनिया के कंट्रीज़ के विजिट्स करता हुआ नज़र आ रहा है और इस जंग के खिलाफ बात करता हुआ दिखाई देता है, तो वो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। अभी पोलैंड गए मोदी जी, उनको बड़ा वार्म वेलकम मिला है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई कंट्री का किसी किस्म का लीडर नहीं देखा। आएंगे क्यों? आना चाहिए भी नहीं उनको। उसकी वजह ये है, आरजू के जो भी आपके आता है आप पैसे मांग लेते हैं उनसे। मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। बल्कि डायस्पोरा नहीं, उनको तो टेक्निकोरेट होते हैं, उसमें 5000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे आईटी रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर। इंडियन लीडरशिप दुनिया में जहां जहां जाती है उसको वो क्लेम करती है कि देखिए जी, इंडिया जो है उसने वर्ल्ड वार 2 में आपका सपोर्ट दिया और इंडियंस का खून शामिल है आपकी आज़ादी में। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त भारत के वजीर आज़म पोलैंड में आया तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि जो पोलिश कुछ 5-6 हजार लोग थे उस वक्त भागे और वो इंडिया आ गए जमुनागढ़ में। प्राइम मिनिस्टर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं और दुनिया का एक लीडर इस वक्त नज़र आ रहा है जो पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है और मैसेज उसका है पीस, ह्यूमैनिटी, कंपैशन का। पोलैंड एक वाहिद एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर भी है, लेकिन यूक्रेन को असला भी नहीं देता वो। लेकिन इन चीजों को अचीव करने के लिए अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन आपके किसी भी लीडर, किसी के मुंह से अभी तक एक लफ्ज नहीं निकला किसी आज तक के आपके ग्रास रूट इश्यूज क्या है, पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त चिप, और नरेंद्र मोदी साहब ये पीस मैसेज और अमन का पैगाम लेकर पोलैंड उतर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। और पोलैंड वार्सा में उन्होंने वहाँ पर ऐसी यादगारें, मेमोरियल्स, राजा साहब का जो है महाराजा, वो भी आपको अभी बताते हैं। बहुत पुराना कनेक्शन है, इंडिया और पोलैंड की हिस्ट्री लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, रिलेशन बहुत पुराना है, बहुत ज़बरदस्त है। तो वहाँ पर वो गए, ट्रिब्यूट पेश किया। लेकिन देखें जो अहम बात है वो ये है, जो मैंने बात की कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर को आप समझते हैं कि कोई पीस प्राइज़ मिलने वाला है? या देखें ये बात तो वैसे तो अक्सर ही की जाती थी ना कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिलना चाहिए। कई दफ़ा हमने ये बात सुनी, इंडियंस ने भी ये बात की मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। लेकिन उन्होंने तो वाकई में प्रैक्टिकली ये कैंपेन एक स्टार्ट की जो की है जंग के ख़िलाफ़। जैसे कि वो इससे पहले रशिया गए और रशिया में भी मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन जो थे उनके सामने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जंग, बच्चे जब मरते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। अच्छा, उससे पहले वो 1-2 साल पहले जब ये जंग शुरू हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच, वो ये कह चुके थे कि ये वॉर एरा नहीं है। ये चीज़ उन्होंने रिपीट की है, उन्होंने एक बार फिर दोहराया है। और पोलैंड से जो पैगाम पहुंचा है दुनिया में, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि कंपैशन, पीस, ग्लोबल पीस, दिस इज़ नॉट एरा फॉर वॉर। मोदी साहब ने फिर ये बात कही है। आपके सामने ज़रा इस हिस्टोरिकल विजिट की डिटेल रखते हैं। अभी तो उन्होंने यूक्रेन पहुंचना है चंद घंटों के बाद, अभी तो वो पोलैंड में हैं। पोलैंड और इंडिया का जो रिलेशन है, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं ये। और इसके अंदर 45 ईयर्स में ये पहले कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पोलैंड पहुंचे हैं। मुझे तो हैरानी है कि जो इनके हिस्टोरिकल रिलेशन है, जो लिंक है दोनों कंट्रीज़ का, तो अभी तक कोई वहाँ पर क्यों नहीं गया था। लेकिन अब जो है
क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी चेंज होती रहती हैं, तो अब हो सकता है कि उनको लगा हो कि ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर जाने की अपने कंट्री के लिए भी। और देखिए, उनका कहना है कि इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है परमानेंट पीस इन द रीजन। हिंदू और सिख जो सोल्जर्स हैं उनकी ज्यादातर वो बात करता है। जो मुसलमान सोल्जर्स थे उस शेयर्ड हिस्ट्री से उनका कहीं पे कोई जिक्र कभी नहीं आया। और पाकिस्तान को तो मैंने कभी बात करते भी नहीं देखा हुआ इस हवाले से कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने दुनिया के किसी मुल्क से कभी इस तरह कनेक्शन जोड़ने की कोशिश भी नहीं की कि हाँ जी ये बंदा, हाँ बरतानिया के साथ थोड़ा बहुत हम करते हैं, कुछ एक दो जगह हैं पाकिस्तानी कुछ लोग हैं जिनके बरतानिया में उनके नाम से कुछ सड़क है या कुछ इस तरह, बाकी कुछ खास कभी सुनने को नहीं आया। आप क्या देखते हैं ये जो नया ट्रेंड इंडिया ने शुरू किया है कि पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वार टू के हवाले से जो इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन थी, जो शेयर्ड कंट्रीब्यूशन थी, आपको लगता है कि इंडिया इसको सिंगल हैंडेडली इस सारे का क्रेडिट लेना चाहता है और बाकी ममालिक जो हैं दे कांट टेक अ क्रेडिट या दे कांट टेल दोज कंट्रीज? इसको कैसे आप सर फ्रेम करेंगे इस बात को? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जी और कंट्रोवर्शियल। पाकिस्तानी जो है वो दुनिया में वाहिद कौम है जो अपने माजी पे शर्मिंदा है और अपने माजी को डिनाई करती है, अपने विरसे को, अपनी तारीख को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी सक्सेस को, अपने फेलियर को कट लगाती है एक डेट पे आके जो 14 अगस्त 1947 है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये जो है वो इंडिया क्लेम करता है वो सिर्फ हिंदू या सिखों का नाम लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे नोटिस में ये कभी नहीं आया। वो अगर बात करते हैं तो इंडियंस की करते हैं कि इस फ्रंट पे इंडियन लोग जो हैं, हिंदुस्तानी लोग जो है वो मारे गए। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात ये जनाब के आप जो है एक वक्त में केक खा भी लें और उसको रख भी लें, ये ऐसा कोई तरीका दुनिया में आज तक ईजाद नहीं हुआ, अनलेस के आपने अपनी प्लेट में कोई जाली केक रखा हो तसव्वुराती किस्म का। अब या आप अपने आप को तस्लीम करें कि आप आज से 70 साल पहले इंडियन थे और आपकी जो एक्टिविटीज़ थी, आपके जो कामकाज थे, आपकी जो अचीवमेंट्स थी, फेलियर्स थे, वो भी इंडियन के तौर पे थे, यानी उसमें आप इंडियननेस को अपने अंदर सबसे पहले तस्लीम करेंगे तो फिर आप अपनी लेगेसी या अपनी कोई विरसा है तो उसके पीछे कोई क्लेम करेंगे। अब हकीकत बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंट आउट की है। दूसरी जंग अजीम में बहुत बड़ी तादाद में जो है जो लोग गए, शहीद हुए, उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मुसलमान भी शामिल थे। खुद मेरे अपने फैमिली जो है, मेरे दादा और उनके भाई दोनों, वो जो है साउथ ईस्ट एशिया की इसमें हांगकांग और सिंगापुर वगैरह में उनकी शहादत हुई दूसरी जंग अज़ीम में। तो इस तरह अगर आप सिर्फ हमारे गांव में जाएं, हमारे इलाके में जाएं, तो आपको बेशुमार लोग मिलेंगे जो मुसलमान थे, जो कि वो आप पूरा प्रोसेस जानते हैं बड़ी तफसील से। पाकिस्तान कोई भी जो इंटरनेशनल अगर हम देखते हैं, नेशनली अगर हम देखें तो कोई भी लीडर पाकिस्तान आना नहीं चाह रहा। भारत को हमने देखा कि उन्होंने जापान में बात की, डायलॉग जो 2+2 डायलॉग हुए वो हुए हैं। अभी पोलैंड गए हैं मोदी जी, उनको बड़ा वार्म वेलकम मिला है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई कंट्री का किसी किस्म का लीडर नहीं देखा। आएंगे क्यों? आना चाहिए भी नहीं उनको। उसकी वजह ये है आरजू के जो भी आपके आता है आप पैसे मांग लेते हैं उनसे। देखिए ना, भारत ने सबसे पहले उनका एक स्लोगन, उनका एक टारगेट था स्ट्रेटेजिक अनाटमी, उन्होंने स्ट्रेटेजिक अटानमी। तो उसको अचीव करने के लिए उन्हें पता था सबसे पहले तो फाइनेंशियल उन्होंने अपने कवर किए। इस वक्त दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द रीजन फाइनेंस वाइज। और फिर वो अपनी मर्जी से, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है स्ट्रेटेजिक अटानमी की, कि उन्होंने रशिया से तेल लिया जबकि अमेरिका और दूसरा वेस्ट जो था इसके खिलाफ था। अब उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लिए। आज भी वो नेशनल इंटरेस्ट को बेस सामने रख के वो डिसीजन ले रहे हैं। पोलैंड के, मैं जब अभी मोदी साहब पोलैंड गए, मैं मानू वहां पे तकरीबन 25-30 हजार इंडियन आबाद है वहां पे। मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। बल्कि डायस्पोरा नहीं, उनको तो टेक्निकोरेट होते हैं, उसमें 5,000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे
आईटी रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर। और पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर भी है, लेकिन यूक्रेन को असला भी नहीं देता वो। लेकिन इन चीजों को अचीव करने के लिए अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग करें, लेकिन आपके किसी भी लीडर, किसी के मुंह से अभी तक एक लफ्ज नहीं निकला किसी आज तक के आपके ग्रास रूट इश्यूज क्या है।